Hello dear children, welcome to my class. Today I will continue the remaining part or the remaining explanation of the chapter 2 Tsunami from class 8th. Now let's read. In this video again we will come to know about the disaster caused by tsunami. I have already told you what is tsunami and how it occurred. So, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. थाईलैंड के एक बीच की समुद्र तट की कहानी है. समुद्र तट का नाम क्या था बच्चों? फुकेट. और टिली स्मिथ जो एक स्कूल गर्ल थी, उसने उस समुद्र तट में थाईलैंड की रहने वाली थी, बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी. दो शी हैड वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? इतना होने के बाद भी उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते, इतने सारे सम्मान उसे मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे टीवी में आकर के इंटरव्यू देने नहीं दिया. तो इसके पीछे का क्या कारण था, आइए हम कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो में जानने की. Now there is a story from Thailand. As I already told you, this story have been taken from the part of Thailand, Phuket Beach. The Smith family for Southeast England was celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. अब यहाँ पे एक लड़की की कहानी बताई गई है, टेली स्मिथ, जो कि सिर्फ 10 साल की थी. उसके पेरेंट्स, मदर थी पेनी एंड फादर थे कॉलिन स्मिथ. वो लोग क्या कर रहे थे जब ये सुनामी आई थी? तब बताया गया है कि वो लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले थे और वहाँ पर वो समुद्र के किनारे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. क्या हुआ था? वे सभी क्रिसमस मना रहे थे और 26 दिसंबर 2004, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी दिन सुनामी आई थी. They have been triggered by a massive earthquake. Triggered मतलब कारण बन जाना, caused by. वे जो सुनामी थी उनके रास्ते में आ चुकी थी. वे उसी दिन सुबह सुबह सुमात्रा में भयानक भूकंप के कारण उठी थी. सुमात्रा एक द्वीप है ना, सुमात्रा लैंड है जहाँ पर ये समुद्री अर्थक्वेक जो होता है उनकी वजह से सुनामी जो क्रिएट होती है. तो जिस जगह पर ये थे बिल्कुल नज़दीक थी वो जगह. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. अब क्या हुआ? चूँकि वो आइलैंड में थे. आइलैंड एक ऐसी जगह होती है विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. धरती का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता, और ऐसी जगह पर ये लोग मना रहे थे क्रिसमस 26 दिसंबर 2004 की रात को. पेनी स्मिथ जो उनकी मदर थी, उन्हें आज भी याद है कि किस तरीके से चारों तरफ से पानी उस आइलैंड में आते जा रहा था और वो आइलैंड बिल्कुल छोटा दिखाई देने लगा था क्योंकि चारों तरफ वो ढक चुका था पानी से. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब
उस समय टेली स्मिथ को आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। उसे अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए, मतलब जब वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड में आने वाली थी तो उसके ठीक 2 सप्ताह पहले उसने इंग्लैंड, जहाँ वो पढ़ाई करती थी, वहाँ भूगोल के उसे एक चैप्टर की याद आती है। देखते हैं क्या था उस चैप्टर में। टिली सॉ द सी स्लोरी rise and start from bubble from whirlpool. She remembered that she had seen in this class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उसे याद आ जाता है कि 1946 में इसी तरीके का कुछ मंजर जो था वो देखा गया था। और उसने ये कहाँ देखा था? सबसे पहले तो उसकी नज़र समुद्र की तरफ जाती है तो उसको कुछ समझ में आने लगता है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे चढ़ते जा रहा है, लहरें उस तक नज़दीक पहुंच रही। अचानक बहुत अधिक झाग बनने लगता है, उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं, भंवर बनने लगता है। और इन सारी चीज़ों को उसने कहाँ पर देखा था? अपनी क्लास के एक वीडियो में देखा था। और वो वीडियो रिलेटेड था 1946 का जो हवाई द्वीप था उनमें जो सुनामी आई थी। ठीक वैसा ही सीन उसकी आंखों के सामने फिर से झूलने लगता है। Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. अब उसको उस अपने ज्योग्राफी टीचर की क्लास में दिखाए गए वीडियो की याद आ जाती है, जिसमें बताया गया था कि जो सुनामी है समुद्री लहरों में या समुद्र के अंदर उठने वाले भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के फूटने के कारण या लैंडस्लाइड, धरती के खिसकने या भूस्खलन के कारण पैदा होते हैं। टिली स्टार्टेड स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने वहाँ रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि हमें समुद्र से जितना हो सके दूर रहना है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर नो अदर पेनी। अब क्या होता है वहाँ पर? टिनी ने चिल्लाते हुए सभी को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा। उसने समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में सभी लोगों को बताया। पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। पेनी जो उसकी मदर थी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन सी सुनामी या किसकी बात कर रही हो, ये शब्द तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन उसको देख करके मेरी बच्ची इतना डर चुकी थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ बहुत ही गंभीर होने वाला है या कोई बहुत बुरी स्थिति निर्मित होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! टिली के अपने माता पिता और उसकी बहन को लेकर के दूर होटल के स्विमिंग पूल पर ले गए। इसके बाद ही जो अन्य टूरिस्ट, जो सैलानी वहाँ पर आए हुए थे, वे भी इनकी फैमिली की बातों को मान करके समुद्र तट से दूर चले गए। फिर ऐसा लगा मानो सारा सागर जो है उनके पीछे तट से बाहर की ओर आने लगा। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अब जो टिली की फैमिली रहती है वो कहाँ चली जाती है? वो चले जाते हैं होटल की 3री मंजिल पर चले जाते हैं। और उन्हें एहसास हो जाता है कि यदि वो द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. उन्हें एहसास होता है कि यदि हम इस बिल्डिंग तक नहीं पहुंचते तो निश्चित था कि वो सुनामी हमारे परिवार को बहाकर ले जा लेती। The Smiths later met
other tourists who had lost entire families. अब स्मिथ का जो परिवार था वो लोग अन्य सैलानियों के परिवार से भी मिले जिनके परिवार समाप्त हो चुके थे. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. अब टिली अपने भूगोल के उस पाठ का अपने उस टीचर का धन्यवाद कर रही थी जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही ये चेतावनी मिल चुकी थी कि सुनामी कितनी घातक हो सकती न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए. जब तिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई तो उसने अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल टीचर्स को अपने साथ हुई इस भयानक घटना के बारे में बताया. Before the giant was, we will start reading from here. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब जब ये विशाल लहरें श्रीलंका और भारत के तटों में आकर जोर शोर से टकराने लगी तो ऐसा लगता था कि जंगली और पालतू पशुओं को इनके बारे में पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है. नाउ फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्टोरीज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ different country. Now we are just coming to India and Sri Lanka. Let's see what disaster happened here caused by the tsunami. They flee to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. अब क्या हुआ? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ऐसा लगता है कि जो जानवर होते हैं उनका सिक्स सेंस, जो उनकी छठवीं इंद्रिय है, उनको अंदर से आभास होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है. और ये उसी दिन की कहानी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से पालतू जानवरों को कुछ आभास हो गया था. इसी आधार पे जो हाथी थे वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगे थे और ऊंची स्थानों में भागने लगे थे खुद को बचाने के लिए. और जो पालतू कुत्ते थे उन्होंने घर से बाहर निकलने में आनाकानी शुरू कर दी. और जो फ्लेमिंगो पक्षी है अपने से निचले स्थानों में चले गए. और जो जू चिड़ियाघर के जो पशु हैं वो तेज़ी से बाहर निकलने की बजाय अंदर की ओर अपनी केव्स में चले गए और उनको बाहर निकालने के लिए चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे दे वो बाहर आने तैयार नहीं थे. Many people believe that animals possess a sixth sense. Look at here, I have already told you about the sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals are more acute. Hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि पशुओं में छठवीं इंद्री होती है. हमारे पास गाइस सिर्फ हमने अब तक 5 सेंस के बारे में सुना था. नाउ हम यहाँ पे 6 सेंस के बारे में सुन रहे हैं जो कि है मन की भावनाओं या मन से किसी चीज़ को आभास होने लगना. हम जानते हैं कि पृथ्वी हिलने वाली है, भूकंप आने वाला है और इसी तरीके के जो कुछ एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि पशुओं के सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है और इसी शक्ति के सहारे वो क्या कर सकते हैं, पृथ्वी में होने वाले भूकंप की जानकारी या जो कंपन होने वाला रहता है भूकंप की वजह से वो उनको पहले से ही आभास कर लेते हैं. और मनुष्यों से बहुत पहले उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ विनाश का काम यहाँ पर होने वाला है.
We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that roll through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि हम कह सकते हैं कि पशुओं में छठवीं इंद्री जरूर होती है, क्योंकि ये तो सत्य है कि हिंद महासागर में उठने वाली जो विशाल लहरें थी उन्होंने दर्जन भर देशों के, चाहे वो ब्रिटेन हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर कुल 1.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। परंतु हमने कहीं भी ऐसी एक भी खबर, एक भी न्यूज़ नहीं देखी जहाँ हमें ये जानकारी लगी हो कि वहाँ पर कहीं भी पशुओं की मृत्यु हुई हो अधिक मात्रा में। Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopard, and 130 species of bird. 60 visitors were washed away from the पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। अब क्या हुआ, भारत के जो कडलोर बीच है वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए, भैंस, बकरियों और कुत्तों की कोई भी हानि नहीं हुई थी। इसी तरीके से श्रीलंका में जो याला नेशनल पार्क नाम का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर हाथियों, तेंदुओं और बहुत अधिक पक्षियों की जो 130 प्रजातियों का आश्रय स्थान है जहाँ ये बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की कोई भी पक्षियों या पशुओं की विनाश की जानकारी हमें नहीं मिलती है। पार्क के अंदर जो पातंगला बीच है उस तट पर जो 60 पर्यटक जो टूरिस्ट थे वो बह गए थे और 2 समुद्री भैंसों के सबके अतिरिक्त किसी की भी डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली थी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. और वहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए हुए थे याला नेशनल पार्क में, तो उन्होंने पाया कि 3 जो हाथी हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे की ओर, पतंगला बीच से पीछे की ओर भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब जो गाले श्रीलंका की एक जगह है वहाँ समुद्र तट में रहने वाले एक पुरुष ने बताया कि उसके दोनों कुत्ते जो समुद्र के किनारे जो बीच है घूमने के बहुत अधिक शौकीन थे, लेकिन उस दिन तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद भी मेरे कुत्ते बीच में जाने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने उस दिन बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया और इसी कारण से शायद आज उनकी जान बच पाई। सो डियर गाइस, I have already explained you about the 6th sense of animal. They already came to know what was about to happen, and this can be easily seen in this 2 paragraph. So here I am just closing this video. I hope you like the explanation and you got it. Thank you.